नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप ये कार्यक्रम को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आप मैसेजों के माध्यम से बहुत सी शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। ये गोल्डन फ्यूचर का ये कार्यक्रम आपके लिए, समाज के लिए हमारा एक कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है कि ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष के ऊपर जितने भी लोगों की जिज्ञासाएं हैं उन सभी का एक समाधान करने का मेरा एक प्रयास है। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योतिष है क्या। किसी को तो बहुत सी रुचि है, किसी को तो इसमें बहुत विश्वास है, आस्था है, और कई लोग ऐसे भी हैं हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें शास्त्री जी इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, हमें बिल्कुल भी किसी भी कुंडली में, कोई भी ग्रह में, किसी भी राशि में, इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते, हमारा विश्वास नहीं है। दोस्तों, समाज में पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के लोग होते हैं। देखिए, विषय कोई भी हो, जो ज्योतिष विद्या है ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं हमें दी, ये तो हमें वेदों से मिली है, और इसको तभी तो वेदांग कहते हैं। वेद का चक्षु माना गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, और ताकि इस चक्षु के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से हम अपने ऊपर, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का थोड़ा बहुत हमें जानकारी तो मिले कि हमारे जीवन में आगामी वर्ष, आगामी माह, आगामी 10 दिन के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव हमारे ऊपर कैसा, हमारे ऊपर कैसे हमें पता लगेगा, वो पता लगेगा आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से। प्रिय मित्रों, जब व्यक्ति का, किसी भी जातक का जन्म होता है, उस समय कोई ना कोई वार भी होता है, किसी नक्षत्र में उसका जन्म होता है, किसी राशि में उसका जन्म होता है, किसी काल अर्थात समय में उसका जन्म होता है। तो उस जन्म, जब उसका जन्म हो रहा है, उस जन्म के समय में जो भी उस समय तिथि है, त्योहार है, नक्षत्र है, वार है, जो भी है, उस समय जब उस जातक का जन्म हो गया, उस समय ग्रहों की दशा उस जातक के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर कैसी है, तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही जन्म कुंडली बनाई जाती है, और उसी कुंडली के अनुसार आगे का फलादेश होता है। ज्योतिष के मुख्य 2 रूप हैं, एक तो गणित भाग है, एक फलित भाग है। एक आपको क्लियर करूंगा कि गणित भाग में क्या क्या चीजें हैं। गणित भाग में जैसे कोई भी हमें तिथि है, जैसे कोई पर्व मनाते हैं, मान लीजिए दीपावली मनाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दीपावली है, होली है, और दशहरा है, रक्षाबंधन है, वो हर प्रत्येक रोज तो हम मनाते नहीं हैं। उसके लिए हमारे पंचांग में, पंचांग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजों को जोड़ करके ही पंचांग बना है। वो पंचांग के माध्यम से ही हमें पता लगता है कि दीपावली किस समय है, किस समय हम लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, किस समय रक्षाबंधन का समय है। तो प्रत्येक रोज तो हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते, प्रत्येक रोज तो हम दीपावली नहीं मना सकते। हम पूजा कर सकते हैं, परंतु उस पर्व को तो नहीं मना सकते। तो इन्हीं चीजों को निकालने के लिए जो मुहूर्त वाला सिस्टम है ना, वो ज्योतिष ने ही हमें दिया है, और वो ज्योतिष का जो ये मुहूर्त निकालने का सिस्टम है, वो हमें मिला है ज्योतिष का जो भाग है, गणित भाग। आपकी बात क्लियर होगी कि जो कैलकुलेशन का सिस्टम है, मुहूर्त है, विवाह निकालना है, कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान का लगन निकालना है, वो ज्योतिष के एक भाग है, गणित भाग, उसी के अनुसार ही निकाला जाता है। और एक भाग आ गया फलित भाग। अब फलित भाग में क्या है, अब गणित भाग से हमारा मुहूर्त निकल आया, हमारी कुंडली बन गई। देखिए, कुंडली भी जब जातक की बनती है, उसमें भी गणित का बड़ा प्रयोग होता है, उसमें भी अंश, कला, विकला, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका तैयार होती है। आप आज से कुछ वर्ष पहले चले जाइए, जब कंप्यूटर का जमाना नहीं था। आजकल तो चलो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि कुंडली बना करके आपके सामने रखी जाती है,
कुंडली के जो कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर कर देता है, सॉफ्टवेयर कर देता है। परंतु आज से 15-20 साल 30 साल पहले आप चले जाइए, जब आपके पूर्वज किसी को कुंडली बनाने के लिए देते थे, या आपने सुना होगा, खुद भी देखा होगा, तब वो जो भी पंडित जी थे, जो भी ज्योतिषगण थे, वो बहुत कैलकुलेशन के आपसे समय लेकर के बहुत दिनों बाद आपको कुंडली देते थे। उसको बनाने के लिए इतना समय लगता था। तो प्रिय मित्रों, ये जो गणित के माध्यम से ज्योतिष का सिस्टम है, कुंडली का सिस्टम है, गणित के माध्यम से होता है। गणित ने जो रिपोर्ट हमें दे दी और उस रिपोर्ट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, उसको हम फलित ज्योतिष बोलते हैं। जो देखिए, आकाश मंडल में, सौर मंडल में कितने ही तारे हैं, कितने ही तारों का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति कह देते हैं कि हमें ज्योतिष के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध है कि जैसे चंद्रमा को ही हम मान लीजिए। चंद्रमा देखिए कितने पृथ्वी से कितने हजारों दूर है। व्यक्ति ने तो कह दिया कि मेरे को ज्योतिष में शास्त्री जी बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। सूरज कितनी दूर है, सूरज का भी प्रकाश पड़ता है। और जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा का केवल कारण चंद्रमा के साथ है, पूर्णिमा के साथ है। जब गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है चंद्रमा के साथ, तब ज्वार भाटा पैदा होता है। तो इतनी दूर होकर के चंद्रमा उस समुद्र को, उस जल को ज्वार भाटा के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। तो उसका हमारी जन्म कुंडली के ऊपर भी बहुत सा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में 60 to 70% जल है और जल का कारक चंद्रमा है। मैं अगले एपिसोड में आपको हर ग्रह के बारे में बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा सूक्ष्म मैं बता रहा हूं कि ज्योतिष के माध्यम से जो लोगों की रुचि टूट रही है, लोगों का विश्वास लोग खो रहे हैं, इस विद्या से दूर जा रहे हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष नहीं गलत। डॉक्टर गलत हो सकता है, मेडिकल साइंस नहीं गलत हो सकती। टीचर गलत हो सकता है, विद्या नहीं गलत हो सकती। कोई मिस्त्री गलत हो सकता है जो मकान बनाता है, लकड़ी का कार्य करता है, इमारतें खड़ी कर सकता है, लेकिन उसको बनाने की जो विधि है, इमारत को बनाने की जो विधि है, लकड़ी का कार्य करने की, काम करने के लिए जो हमें फाइनल चीज चाहिए, उसकी जो विधि है वो गलत नहीं हो सकती। उसको काम करने वाले व्यक्ति में दोष हो सकता है, विद्या में दोष नहीं हो सकता। इस विद्या के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले समय में क्या आपके जीवन में अनुभव होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, सामान्य होंगे, इसका 100% ज्योतिष ही आधार है बताने के लिए। कोई भी ऐसी और विद्या नहीं बनी। ये वैदिक विद्या बहुत पूर्व काल से चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने इस वैदिक विद्या से सृष्टि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो लोगों के ऊपर प्रभाव है ग्रहों का, उसको ठीक करने के लिए ईश्वर ने, देखिए इस बात को मैं थोड़ा सा हटाता हूं, मैं ये कहता हूं ज्योतिष आपकी जन्म कुंडली बनी, आपके जीवन में ज्योतिष केवल आपको 2 चीजें देगा। वो क्या है? एक तो सबसे पहले समझ लीजिए, ज्योतिष में यदि आपकी कोई भी समस्या है, वो आपको धर्म के साथ जोड़ेगा, वो आपको दान के साथ जोड़ेगा, आपको ईश्वर के साथ जोड़ेगा। प्रिय मित्रों, हमारे पास जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सभी को पता है। देखिए, और कोई ज्योतिष के नाम पे भ्रम फैलाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो इतनी पॉजिटिव साइंस है, इतनी सकारात्मक विद्या है, इतनी अच्छी एजुकेशन है, जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले कल को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ना आपका समय लेता हुआ आपको अगले कार्यक्रमों में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का आपकी पत्रिका में किस किस भाव में कैसा प्रभाव पड़ता है, वो आपको अवश्य मैं बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय मित्रों, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ।
लेकिन ईश्वर ने जो मेरे को ऊपर कृपा की, मेरी जो ड्यूटी लगाई, मेरी जो समझ लीजिए आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए जो भी ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की, मैं उसको पूरा करने के लिए आपके हमेशा साथ खड़ा हूँ। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके मन में एक वहम है ज्योतिष के प्रति, आपके मन में एक भ्रम है, आपके मन में एक डर है, या किसी समस्या के बीच में आप फंसे हुए हैं, तो आप मुझसे नीचे दिए नंबर पर, जो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है, उसके ऊपर कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हैं। हम तो ज्योतिष के माध्यम से सेवा करते हैं। 12 से 2 प्रतिदिन मेरा दोपहर 12 से 2 दोपहर तक बिल्कुल निःशुल्क मैं जन्मपत्रिका लोगों की सेवा करता हूँ। लोग आते हैं, लोगों की बिल्कुल निःशुल्क समाधान, हम प्रयास रहता है कि निःशुल्क उनके साथ समाधान करें। कई लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में, पैसा नहीं खर्च कर सकते, क्या वो ज्योतिष का लाभ नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं, उनके लिए हम बैठे हैं। 12 से 2 आप जब भी मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आपने विशेषकर मिलना है तो 4 से 6 बजे सायंकाल शाम को आप विशेष अपॉइंटमेंट लेकर के, आप समय लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। अपनी कुंडली के बारे में, वास्तु के बारे में, किसी भी पूजन पाठ के बारे में आप कोई भी उसके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आपको समाधान दे सकूं और आपके मैं काम आ सकूं। नमस्कार।